इंसान का साथ मायने रखता है। जैसा तुमने कहा कि अगर आप उस इंसान के साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा करने वाले हो तो वो वादा मायने रखता है, वो इंसान मायने रखता है। पता है क्या, साथ रहना हर कोई चाहता है, निभाना कोई नहीं चाहता। शादी का नाम, रिश्ते का नाम होता है निभाना। और आपको सिर्फ एक चीज़ अपने मन में उस रिश्ते में ये रखनी पड़ेगी कि हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, तीसरे की बातें नहीं आएगी, ये दुनिया नहीं आएगी। क्योंकि हमेशा आप देखो, लड़ाई की वजह हमेशा तीसरा इंसान या तीसरे इंसान की बोली हुई बातें बनती हैं। आपस में तो आप लड़ते ही नहीं हो ना। या अगर आपस में लड़ भी रहे हैं, कोई मनमुटाव है भी आपस को, तो आई गेस एक ये बेसिक होना बड़ा जरूरी है कि यार लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, पर अलग होने की बात हम नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। डू यू फील कि आजकल एक ये भी रीजन है जो मेरे को लगता है कि लोग ना शादी तो करते हैं आजकल ना फोमो में शादी कर रहे हैं कि यार मेरी सारी फ्रेंड्स अपनी जो रिलेशनशिप है शादियां कर रही हैं, सनडाउनर वेडिंग्स कर रही हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो रही हैं, ऐसे लहंगे कर रहे हैं, तो हमें भी वो अपना इवेंट करना है, तो हमें शादी करनी है, अच्छी अच्छी रील्स पोस्ट करनी है, इसलिए शादी कर लेते हैं चलो, विदाउट रियलाइजिंग कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस 4 दिन के फंक्शन के बाद। आई गेस दैट्स ऑल्सो अ रीजन। एज यू सेड, शादी को लोग ना इवेंट समझने लग गए हैं, लाइफ इवेंट की बजाय। उसको एक वन टाइम ऐसा समझते हैं कि हम तैयार होंगे, डांस करेंगे, खाएंगे पिएंगे, विल गेट द बेस्ट लहंगास, विल गेट द बेस्ट मेकअप, शेरवानी, पिक्चर्स वगैरह, यस। बट शादी एक जिंदगी भर की जिम्मेदारी का नाम होती है। शादी में आपको एक दूसरे का साथ निभाना है, मरते दम तक निभाना है, और मरने के बाद भी निभाना है। मरने के बाद आपको उसके परिवार का निभाना है, उसके बच्चों का निभाना है, और अपना निभाना है। शादी का मतलब वो होता है। शादी का मतलब ये नहीं होता कि आज आपको इसकी बात पसंद नहीं आई है तो आपने उसको छोड़ दिया है, आज आपको उसकी बात पे गुस्सा आ गया तो आपने उसको छोड़ दिया है, या फिर आपको ये लग रहा है कि मैं तो गलत इंसान के साथ फंस गई हूँ। अगर आपको कभी ये फैसला करना है तो शादी से पहले करो कि इंसान सही है या नहीं है। आदि भाई, मुझे ये लगता है भाई कि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, जबकि शादी का वर्ड जो है शादी, इसको उल्टा करोगे तो क्या बनता है? दिशा, डायरेक्शन थी वो। दैट इज डीप। तो शादी का मतलब था कि लाइफ में एक नई डायरेक्शन आएगी, एक नया चेंज आएगा, एक नए राह पे आप निकल पड़ोगे, जबकि शादी आज के टाइम में सौदा बन गई है, समझौते होते हैं। तो इसी पे ना बड़ी अच्छी लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि आजकल टूटते रिश्ते इस बात के गवाह हैं कि अब शादियां समझौतों पर नहीं चलती। तो सेक्रीफाइस करना भूल गए हैं। गलत नहीं होता है सेक्रीफाइस करना, बट अगर किसी इंसान को कुछ चाहिए, अगर आप अपनी जेब से निकाल के किसी को कुछ दे देते हो तो शांति और कर्म आपके भी तो अच्छे होते हैं। वही वाली चीज़ है, समझौते हो गए। एक इंसान कहता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए ही, अगर तुम नहीं ला सकते तो फलाने के आदमी ने ला के दे दिया, चाहिए लोन पे ला के दो, मुझे चाहिए। जिद हो गई है, अहम आ गया है बीच में। तो आपने जो जिद और सौदों की बात करी ना, इससे मेरे को एक चीज़ और आई कि आजकल मैंने देखा है लव मैरिजेस तक में ये हो रहा है कि लोग शादी तो चलो अभी होगी, उससे पहले लड़का लड़की लड़ रहे हैं, लड़की कह रही है मैं तो डेस्टिनेशन वेडिंग ही करूंगी, लड़के वाले अपना कई बार दहेज के लिए लड़ रहे हैं कि तुम्हारे पापा ने मेरे को ये वाली गाड़ी या इस कलर में गाड़ी क्यों नहीं लेकर दी। लड़की अपना एक वो चीज़ कह रही है कि मैं तो इस तरीके से चाह रही हूँ, ये इस तरीके से हो, ऐसे हो। लड़का अपनी बातें कर रहा है। क्या शादी एक लड़का लड़की के लिए एक बहुत बड़ा शो इवेंट है? आप दोनों ने भी लव मैरिज की है, तो वो जो मेरे को ऐसा लगता है यार, शादी तो सिर्फ एक रिचुअल है। अगर आपका प्यार सच में सच्चा है तो आप इस चीज़ के लिए नहीं लड़ सकते कि हमारी शादी माउंटेन्स में हो रही है, हमारी शादी बीच साइड पे हो रही है, हमारी शादी किसी मंदिर में हो रही है। आई गेस सबसे बड़ी खुशी ये होगी कि यार शादी हो रही है, चाहे कहीं भी कराओ, करा दो। सो ये यहीं से पता लगने लग जाता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया के दिखावे वाली चीजें मायने ही नहीं रखती हैं जब सच्चा प्यार होता है। बिल्कुल, इंसान का साथ मायने रखता है। जैसा तुमने कहा कि अगर आप उस इंसान के साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा करने वाले हो तो वो वादा मायने रखता है, वो इंसान मायने रखता है। अब ये अगर मेरे साथ मंदिर में भी जाके शादी करेंगे तो मेरे को वही खुशी मिलेगी, अगर हम लोग कोर्ट मैरिज में भी करेंगे तो भी वही खुशी मिलेगी। वो दिखावा आप अपने लिए नहीं करते हो, आप दुनिया के लिए करते हो। वो दिखावा आपका अहंकार होता है, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कितने पैसे, देखो हमारे पास कितना खर्चा करने के लिए स्टेटस अवेलेबल है। हम दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जिंदगी जीने के लिए नहीं। जिस दिन हम लोग जिंदगी जीना शुरू कर देंगे और दुनिया की परवाह करना छोड़ देंगे, तब समझ आएगा कि रिश्ते मायने रखते थे, दिखावा नहीं। मुझे ऐसा लगता है ना, शादी
का ये जो ट्रेंड चला था ना सोशल मीडिया और ये टीवी की वजह से आया था। अगर आप दोनों चीज़ों को हटाओगे ज़िंदगी से तो आपको पता भी नहीं चलेगा किसकी शादी कब हो रही है ना। आज से 50 साल पहले भी, अगर 40 साल पहले भी अगर आप देखोगे, किसने हांगकांग में जा, किसने चाइना में जाके शादी करी है, किसने थाईलैंड में जा, किसी को पता भी नहीं होता था। ये शो ऑफ आ गया। मैं एक चीज़ सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अभी हम कुछ दिन पहले चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी गए थे, एक वकील वगैरह से मिले, तो उन्होंने एक सिंपल सी चीज़ कही थी कि बहुत अच्छे अच्छे कपल आ रहे हैं, 10-10 साल रिलेशन में थे, फिर आए उनका डाइवोर्स हो रहा है। कारण सिर्फ ये है कि उनके अंदर ईगो फंसी हुई है। एक झुकना नहीं चाहता, एक झुकाने पे तुला हुआ, ये चक्कर होता है। हम दोनों का जब रिश्ता तय हुआ था तो हमने ये भी बोला था कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हमें शादी करनी नहीं है। क्यों खिलाना जबरदस्ती लोगों को, जब लोग चाहते ही नहीं है कि शादी हो, है ना। तो तमाशा करना ही क्यों है, आप 5 लोगों में कर लो। बट ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि भाई इन्होंने भाग के नहीं करी, हम स्टेटस दिखा रहे हैं, कि इज्जत का बात आ जाती है ना, वो वाला चक्कर होता है। अगर आप निभाना जानते हो ना तो चाहे मंदिर में कर लो, चाहे कोर्ट में कर लो, चाहे तुम जाके अमेरिका में कर लो, निभा लोगे। अगर निभाना नहीं आता है तो आप दुनिया में कितने ही बड़े पंडित से करवा लो, कुछ नहीं हो सकता। और निभाने वाली बात से एक मेरे को ये चीज़ भी आई कि मेरा ये ऑब्जर्वेशन है, मुझे ये फील हुआ है कि जो ये लव मैरिजेस शादी में बदल रही हैं, तो यू टेल मी इट्स राइट और नॉट, कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब तक एक इंसान रिलेशनशिप में है ना, उसको ऐसा लगता है यार कि ठीक है वो लोग हफ्ते में 1-2 बार मिलेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं मिल रहे। जब वो मिल रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तब तक ज़िंदगी बड़ी हसीन है। पर वो ये नहीं समझते कि शादी के बाद ऐसा नहीं रहेगा। शादी के बाद तो यार हम 24 घंटे एक छत के नीचे हैं, एक रूम पे हैं, एक बेड में हैं, 100 और चीज़ें बढ़ जाएंगी, रिश्तेदार हैं, 100 लड़ाइयों के रीजंस और भी हैं। वो इस चीज़ को बिना कंसिडर करे ही कर लेते हैं खुशी खुशी में शादी, और जब एक्चुअली होती है, जब ये सारी चीज़ें पड़ती हैं, तब उनको लगता है हम तो नहीं कर सकते एडजस्ट। इज दिस ऑल्सो बिग रीजन? यस, लोग ना हनीमून डिस्कस करते हैं। हाँ, कि भाई यहाँ जाएंगे शादी के बाद, मैं रेड लहंगा पहनूंगी, मैं पेस्टल कलर्स पे जाऊंगी, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये ज्वेलरी चाहिए, मेरे को डायमंड के रिंग चाहिए, मैं इसमें सेटल नहीं होंगी। आपने ये सारी फालतू चीज़ें तो डिस्कस कर ली, आपने ज़िंदगी में ये नहीं डिस्कस किया कि शादी के बाद में घर के काम कौन संभालेगा, बाहर के काम कौन संभालेगा, अगर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होंगे तो वो कौन करेगा, डॉक्यूमेंटेशंस में कौन अच्छा है, इंश्योरेंसेस का ख्याल कौन रखेगा, ग्रोसरीज का ख्याल कौन रखेगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शादी करके आप एक घर में आते हो और उस घर को संभालना शादी होती है। उस घर में आपके परिवार भी होंगे, उस घर का सामान भी होगा, उस घर की ईंटें भी होंगी, दीवार भी होंगी, वो सब कुछ होगा जैसे आपको संभालना है। आप ये सब डिस्कशन नहीं करते हो। आप क्या सोचते हो कि मैं कहाँ पे जाऊंगी, मैं क्या शॉपिंग करूंगी। एवरी गर्ल वांट्स दैट, यू नो, दैट प्रिंसेस एंड क्वीन ट्रीटमेंट शादी के बाद में, कि मेरे तो मतलब खर्चे मेरा पति पूरे करेगा, मेरे ससुराल में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारियों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। अब जैसे एक आपने जिम्मेदारियों की बात की ना, तो शादी के बाद जिम्मेदारियों में एक बहुत मेजर चंक जो है वो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आता है।